हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, जूली, नमस्ते। क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े से होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक से हूँ। और देखिए जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग अब दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। हम ऊपर वाले विलेज में नहीं हैं और ये नीचे वाला विलेज है और ये हमारा जो है विंटर वाला घर है, ठीक है ना। तो विंटर में हम इस घर में रहते हैं ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारा ये घर बहुत गर्म है। और यहाँ पर देखिए हमारे घर के पीछे जो ये बगीचा है हमारा, एप्पल है, इसमें एप्रिकॉट्स है और कुछ पेड़ जो है इसमें बादाम के हैं। और एप्पल के तो बहुत सारे पेड़ है माशाल्लाह से, एप्रिकॉट के भी। तो उनके सारे पत्ते झड़ चुके हैं और बाहर का मौसम देख के ही आपको लग रहा होगा कि कितना ठंडा मौसम है ना। तो ये सुबह सुबह का टाइम है जी। तो मैंने नमाज से फारिग हुई और फिर नमाज पढ़ के मैं आ गई थी जी किचन में। और यहाँ पर जो है ये है नमकीन चाय के लिए, हम इसको चथंग कहते हैं। और नमकीन चाय की जो पत्ती है उसका रोगन निकाल के रखते हैं। तो रात को चूल्हे में आग थी ना, तो मैं यहाँ पर चढ़ा करके चली गई थी। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर बिल्कुल रेड हो चुका है और अच्छे से ये चाय पत्ती जो है निकल आई है। तो अब मैं चूल्हे में आग जलाऊंगी अभी और फिर मैं दूसरे रूम में जा करके पहले अपना योगा करूंगी और पहले मैं पानी पी लेती हूँ। और हस्बैंड जी भी पानी पी के चले गए हैं वॉक पर। और आग मैंने जला लिया है चूल्हे में और ये मेरा जो है गर्म पानी है और इसको पीती हूँ मैं। पहले मैं करूंगी जी योगा। और अब यहाँ पर जो है मैं पानी पी लेती हूँ और चूल्हे में भी मैं आग जला चुकी हूँ। तो किचन गर्म हो रहा है और मैं आ गई थी जी दूसरे रूम में। और अब यहाँ पर मुझे बैठ करके करना है जी योगा। और योगा करने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और अब योगा करना जो है मेरा रूटीन हो चुका है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मुझे 2 महीने के करीब हो चुके हैं। तो मैं डेली ही करती हूँ योगा। और फिर जो है ब्रेकफास्ट से निपटने के बाद में हम जा रहे थे स्कूल और बाहर आए तो घर का काम हम निपटाया, साफ सफाई की, बर्तन वर्तन धोए और फिर हम निकले जी ड्यूटी के लिए, मैं और मेरी जेठानी जी दोनों। तो यहाँ पर देखिए इस विलेज में हम लोग अभी विंटर में रहते हैं। और यहाँ पर देखिए आज बहुत ही प्यारी सी धूप खिली हुई है। और जो है जब तक धूप तेज रहती है ना तब तक तो मौसम बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल गरम गरम धूप में ना। और फिर जैसे ही धूप छुप जाती है ना तो बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है आजकल। तो हम दोनों जा रहे थे और यहाँ पर देखिए आजकल नहरों में पानी भी नहीं है क्योंकि ऊपर से ही जो है पानी बंद किया गया है, वरना जो है पानी जम जाता है। और मेरी जेठानी जी लेकर के आ गई थी जी एक कद्दू। तो ये कद्दू हम ले जा रहे हैं अपने किचन के लिए, कुछ गाजर और कुछ कद्दू। अपने स्कूल में ना हमारा किचन चलता है, हमारा मैस चलता है। तो मैस के लिए कभी कोई सब्जी वगैरह लेके आते हैं। तो मैं भी लेके जा रही थी कुछ गाजर और कुछ कद्दू, टमाटर वगैरह। तो हम जा रहे हैं और इस टाइम जो है सब लोगों ने अपनी गाय बकरियों को छोड़ दिया है। और यहाँ पर अभी सारे के सारे खेत जो है खाली हो चुके हैं ना। तो अब छोड़ के रखते हैं गाय बकरियों को खेतों में, बस वो अपनी मर्जी से घूमती है इधर उधर। अब उनको जो है कोई रोक टोक या कोई बंदिश नहीं है। तो सारे के सारे मवेशी जो है मस्त होके घूम रहे हैं खेतों में। और वहां पर सामने मैंने देखी हमारी अपनी गाय। तो जो है जो लोग गाय को दूर छोड़ के आते हैं ना तो उनके जो गाय का पूरा ग्रुप होता है उनके साथ वो नहीं गई है, वो अलग से ही है। तो मैं उसको जो है भगा करके इधर लेके आऊंगी। और यहाँ पर देखिए सारी बकरियां भी मस्त होके घूमने में लगी हुई है। Cho 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 ya cuento bueno tu so miduga।
हमारी गाय ना यहाँ पर अकेले अकेले घूम रही थी और यहाँ पर देखिए कितने सारे पत्ते झड़े हुए ना, तो बस इन्हीं को खाने के लिए आई थी वो शायद से, और अपने झुंड से अलग हो गई थी वो। और सारे गाय इकट्ठा ही जाते हैं ना, तो फिर इकट्ठा जाने से उनको अपने झुंड में रहना ठीक रहता है, क्योंकि सारी गायें जो है इकट्ठा घूमते फिरते खाते पीते रहेंगे तो शाम को सारे के सारे इकट्ठे घरों में वापस पहुंच जाती हैं। वरना क्या होता है ना कि फिर शाम को ढूंढना पड़ता है और फिर ढूंढ के मिलते ही नहीं है, क्योंकि फिर वो बहुत दूर निकल जाते हैं इसलिए। और वहाँ से जो है मेरी जेठानी जी जा रही हैं और इस पुल के ऊपर से जो है हम पैदल जा रहे हैं। ये जो है गाड़ी वाला पुल नहीं है, यहाँ से हम लोग चल करके जाते हैं। और वहाँ सामने देखिए आसमान को, आप आसमान कितना साफ है ना, और पानी को देखिए, पानी का रंग बिल्कुल हरा है बिल्कुल ही, और इतना प्यारा कलर हो रखा है। आजकल सर्दियों में ना जो है पानी का कलर बिल्कुल साफ है। और जो है इस नदी का नाम है श्योक रिवर, और ये जो नदी बह रही है नीचे से ना, पुल के नीचे से, ये सीधे जा रही है जी पाकिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आप सीधे वो वहां से होते हुए थंग के गांव से नीचे की तरफ से होते हुए वो ये पानी जो है सीधे पहुंच जाती है जी पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। तो पानी का कलर और आसमान का कलर देखिए आप, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत हो रखा है आजकल। और मेरी जेठानी जी को पता है मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो वो फटाफट आगे निकल गई और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ी आई और फिर मैं भी पहुंच गई जी उनके पीछे पीछे स्कूल में, ठीक है जी। और मुझे तो वीडियो बनाना ही पड़ता है क्योंकि मुझे आप लोगों को शेयर जो करना होता है। और फिर जो है यहाँ पर पहुंची मैं स्कूल में। तो आज हमारे स्कूल में भी जो है रिजल्ट की अनाउंसमेंट है, और अभी लास्ट वीडियो में मैंने अपने बेटे का जो रिजल्ट अनाउंसमेंट था वो आप लोगों को शेयर किया था। और आज हमारे स्कूल में है, तो सारे पेरेंट्स भी आए हैं और टीचर्स भी है, और देखते हैं आज हमारे बच्चों ने क्या किया है। और यहाँ पर जो है तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर देखिए गिफ्ट विफ्ट बना रहे हैं, मेडल्स भी तैयार कर रहे हैं, मेडल वगैरह बच्चों को देने के लिए। और फिर जो है अब छुट्टी में मिलती हूँ दोस्तों मैं आप लोगों से रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद में, ठीक है। और जी अब ये छुट्टी के बाद का वीडियो है। तो हम लोग जा रहे थे घर, मैं और मेरी जेठानी जी, और इधर आ गए थे हम, पुल से इधर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर हमारी कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी, तो इनको हमें लेके जाना था। तो यहाँ से हमारी 2 रिलेटिव्स बाजी जा रही थी, तो इन्होंने कहा चलो हम हेल्प कर देते हैं। तो वो लोग भी लेके चले गए हमारी लकड़ियों को ना, और मेरी जेठानी जी ने भी उठा लिया था। और फिर यहाँ पर बची थी जी 2-3 लकड़ियाँ, तो मैंने कहा चलो ये मैं उठा देती हूँ। तो वो 2 लकड़ियों को लेकर के अब मैं जा रही हूँ घर। और फिर जो है वो वहाँ से जा रही है, और मेरी जेठानी जी ने भी एक बड़ा सा जो है लकड़ी का एक लंबा सा जो है वो उठा लिया है लकड़ी ना, तो वो जा रही है। तो वो ले जा करके लकड़ियों को वहाँ पर छोड़ेंगे जहाँ पर हम लोग लकड़ियों को जमा करके रखते हैं। और देखिए लकड़ी का इंतजाम तो जो है यहाँ पर मस्ट है, और सर्दी वरना नहीं निकलेगी बिना लकड़ियों के। अगर लकड़ी होगी तभी तो घर में जो है हमारा चूल्हा जलेगा और घर में गर्माहट होगी, ठीक है ना। तो अभी तो मौसम बहुत अच्छा है, आज जितनी तेज धूप निकलती है ना उतनी ठंड होती है, क्योंकि मौसम साफ होता है ना जिस दिन, उस दिन जो है जैसे ही धूप छुप जाती है बहुत ठंडा हो जाता है मौसम। तो अब यहाँ पहुंच गए थे, तो ये लोग ले जा रहे हैं जी लकड़ियों को ऊपर। इधर जो है हमारा गौशाला है, ये मवेशी खाना जहाँ पर गाय बकरियों को रखते हैं हम लोग, तो उसकी छत पर रख करके आएंगे ये लकड़ियों को, ठीक है। और यहाँ पर ना छत पर, मवेशी खाने की छत पर जो है हमारे गाय के लिए घास वगैरह भी हमने जमा करके रखा हुआ है। और देखिए मेरे लास्ट व्लॉग में जो है कुछ लोगों ने पूछा है कि अरहान का रिजल्ट कैसा रहा और वो कौन सी क्लास में गया। तो अरहान का रिजल्ट बहुत अच्छा था माशाल्लाह से, और वो अब माशाल्लाह से 3rd क्लास में गया है, 2nd क्लास पास की है उसने। और घर पहुंच करके जो है नमाज वगैरह पढ़ी थी, और फिर नमाज से फारिग होते होते जो है एकदम से शाम हो गई। तो यहाँ पर देखिए ये मटन का मीट है, कल जो है
हम लोगों ने ना एक जो है मटन, किसी ने यहाँ पर मटन निकाला था, मटन का मीट, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड जी आधा पूरा जो है बकरे का आधा हिस्सा खरीद के ले आए थे। तो क्योंकि अब आजकल बहुत सर्दी है और जो है ठीक रहता है सर्दियों में मीट खाना चाहिए, इसलिए ना तो आज मैं इसका जो है क्या करूँगी, मेरा बेटा तो खाता नहीं है, उसके लिए मैं बनाऊँगी जी कबाब, और अपने लिए जो है मैं बना रही हूँ जी मटन का सालन, ठीक है ना, मटन करी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मीट काट रही थी, तो मेरी जेठानी जी भी आ गई थी, तो हम दोनों वो पकड़ेंगे और मैं काटूंगी, फिर काट के फटाफट जो है खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि डिनर। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि आपका जो इको स्टोव है उसका प्राइस क्या है। तो जो मेरा इको स्टोव है उसका प्राइस विथ जो है ट्रे, तो इसका प्राइस उन्होंने बताया था 17,000 और मुझे मिली है सब्सिडी पर, और विदाउट ट्रे ये मिली है जी 13,000 की। तो मैंने ट्रे नहीं लिया, विदाउट ट्रे लिया है, क्योंकि मेरे पास ट्रे ऑलरेडी थी पुराने वाले चूल्हे की, तो इस वजह से तो बिना ट्रे की मुझे ये 13,000 में मिली है, ठीक है ना, और ये सब्सिडी पर मिली है। और अब मैं आगे आपको इसका रिव्यू देती हूँ, ठीक है जी। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे व्लॉग को बहुत पसंद किया, तो उसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दोस्तों। अरमान अली है, और जो है बिल्किस बानो है, फैज़ान अली है, जावेद खान है, हरमाइन निसार, सिरिंग जोल्डन है, तंजीन लाडोल है, और मोहम्मद अब्बास है, फरीदा बानो है, यास्मीन खान है, द नॉर्थन फूड है, और जो है सैयद समीर है, अहमद भाई साहब है, गुलजार है, जिशान अली है। तो और एक भैया सिक्किम से वो मेरा वॉच करते हैं वीडियो हमेशा, उनका नाम है दीपन बासनित, और मासूमा इशाक है, हैदर अली है, आयत शेख, हमीदा बानो। आप सब लोगों ने मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद किया है और सबने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, तो मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए तहे दिल से दुआएं करती हूँ कि अल्लाह आप सबकी हर तमन्ना पूरी करे, अल्लाह आपको जो है हर बला से महफूज रखे, और अल्लाह आपकी दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे, ठीक है ना, और आप लोगों को जो है हर बला बुरी बला से बचाए, ठीक है जी, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों ने मिल करके जो है मीट को काट पाट दिया है, और अब मैं क्या करूंगी, जो थोड़े से जो मटन के पीसेस है उनको मैं जो है अपने मीट ग्राइंडर में डाल के पीस लूंगी। और यहाँ आ गई थी मैं अपने स्टोर में, और यहाँ पर देखिए हम लोग इस तरह से टमाटरों को स्टोर में फैला करके रख देते हैं, तो ये बहुत दिन इसी तरह से चल जाते हैं, और जब ये खत्म हो जाते हैं ना तो फिर हम उसके बाद में ड्राई टोमेटोज यूज करते हैं। तो अब मैं अभी अपने मटन करी और अरहान के लिए जो कोफ्ता बना रही हूँ, कबाब बना रही हूँ उसका मटन का, तो उसमें डालने के लिए मैं टमाटर लेने आई थी। तो चलिए यहाँ से टमाटर भी लेकर के चलते हैं। तो जी मैं सबसे पहले बना रही हूँ मटन करी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 3-4 प्याज को तो काट के रखा है, और ये मसाला है, इन मसालों को मुझे अभी पीसना है। इसमें मैंने जो है 3-4 टुकड़े जो है इसमें डाले हैं जी नारियल के, और थोड़ा सा सौंफ डाला है 1 चम्मच, 1 चम्मच जीरा डाला है, और लहसुन डाला है, ठीक है ना। और इसमें मैं डाल दूंगी जी 2-3 मिर्चें, साबुत मिर्च है। तो इनको डालने के बाद अब मैं इनको अच्छे से पीस लेती हूँ अपने ग्राइंडर में, फिर उसके बाद में जो है हम बनाते हैं फटाफट मटन करी। उसके लिए मैंने साबुत मसाला भी रखा हुआ है और प्याज भी काट के रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए ये वो मटन है जो मैंने और जेठानी जी ने मिलके काटा था। मैंने इसको वॉश कर लिया था, और टमाटर तो मैंने अभी आपके सामने ही मैं ले आई थी। तो फटाफट जो है मटन करी को फटाफट बना देते हैं, और मसाला मैं पीस रही हूँ जल्दी से। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। यहाँ पर देखिए ये राइस कुकर है, लेकिन मैं इसमें राइस कभी नहीं बनाती। मैं इसमें हमेशा जो है मटन, चिकन, सब्जी वगैरह बनाती हूँ। तो मैंने मटन डाल दिए थे इसमें, और ये थोड़े बहुत खड़े मसाले थे वो डाल दिया, और प्याज
प्याज डाल दिया, और जो मैंने मसाला पीस के रखा है ना उसको भी डाल दूंगी, और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के, और इसमें ऑयल डाल दूंगी मैं, मस्टर्ड ऑयल, और मैंने 3-4 टमाटर भी काट के डाल दिए हैं, और मस्टर्ड ऑयल भी मैंने अपने अंदाज से डाला था, और फिर मैं इसको ढक करके पकने के लिए छोड़ दूंगी। और अब दूसरी साइड में मुझे क्या करना है ना, जो मेरा मीट का जो मीट ग्राइंडर है, मीट चॉपर है, उसमें मुझे मीट को ग्राइंड करना है ना कबाब बनाने के लिए, अरहान के लिए। लेकिन उससे पहले मैं उसमें जो है फटाफट से जो मैंने मलाई जमा करके रखा हुआ है ना उसका मैं मक्खन निकालूंगी, ठीक है ना। तो मैंने 2 डब्बे छोटे छोटे उनको भर के मलाई जमा किया हुआ था। तो अगर जो पहले हम इसमें मीट को पीस लेंगे ना तो फिर बाद में जब हम इसमें मक्खन निकालेंगे तो मुझे लगता है उस मक्खन में से जो है मटन की स्मेल आ जाएगी, इसलिए पहले हम इसमें मक्खन निकालेंगे, फिर उसके बाद में मक्खन लगे हुए बाउल में डाल करके हम मीट को जो है ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। इस चॉपर में मक्खन निकालते हैं ना तो पहले हम क्या करेंगे ना, मलाई को 1 सेकंड के लिए घुमाएंगे, फिर उसमें जो है 1 बाउल के करीब जो है बिल्कुल गर्म पानी डाल के फिर उसको 1-2 बार घुमाएंगे ना तो बस एकदम से मक्खन निकल आता है। ज़्यादा मेहनत करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत अच्छा और बिल्कुल शुद्ध मक्खन निकल आता है घर का। ये देख लीजिए, मेरा एक जो डब्बे का मक्खन मलाई थी ना उसका तो मैंने मक्खन निकाल दिया है, अब दूसरा डब्बा मैंने रखा हुआ है। तो अब इसमें से जो है इसको मैं एक पतीले में निकाल दूंगी उसको ना मक्खन को, फिर उसके बाद में दूसरे डब्बे वाला मलाई डाल करके फिर मैं उसका मक्खन निकालूंगी, फिर दोनों को इकट्ठा एक भगोने में डाल करके ना फिर मैं फटाफट जमा कर लूंगी। और पता है दोस्तों, ये दोनों मलाई के डब्बे ना ऊपर वाले गांव में थे ना जब, तब से ही जमा कर रही थी मैं, और पहले भी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है मक्खन निकालते हुए। उसके बाद से मैंने वो मलाई जमा करना शुरू किया था तो 2 डब्बे भर गए थे, फिर मैं उनको यही नीचे वाले विलेज में लेकर के आ गई थी, फिर यही आकर के ही मैंने आज इनको निकाला है, और अब मैं कल से फिर से जो है इन डब्बों में मलाई इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी। लास्ट टाइम तो इतना सारा मक्खन नहीं आया था, थोड़ा सा आया था, इससे कम था, और आज जो है तकरीबन जो है 1 केजी के करीब जो है मक्खन निकल आई है, ये देख लीजिए। तो मेरे हस्बैंड जी और मेरे जिठानी जी दोनों कह रहे थे कि ये अगर हम तोलेंगे ना तो ये 1 केजी तो होगा ही होगा। और कितना अच्छा है ना, घर की जो मलाई है हम लोग ऐसे इधर उधर वेस्ट कर देते हैं, तो वेस्ट करने से अच्छा है इस तरह से जमा करिए और मक्खन निकालिए, बच्चों को अपना जो है घर का शुद्ध जो है मक्खन खिलाइए, कोई मिलावटी नहीं है, कुछ नहीं है, बाजार से लाने की तो जरूरत ही नहीं है। और हम लोग तो बाजार का जो मक्खन घी है वो यूज ही नहीं करते, हम अपने घर का ही घी और मक्खन हमेशा खाते हैं। और जो है मक्खन को उठा लिया था, और यहाँ पर जो है मैंने मीट डाल दिया है जी मटन को पीसने के लिए, और यहाँ पर मैंने 2 प्याज काटे हैं, और ये हरा धनिया है, और 3-4 हरी मिर्चें हैं, और एक छोटा सा टुकड़ा जो है अदरक का है, ठीक है जी। तो मेरे हस्बैंड गए थे कल मार्केट ना, तो उनको वहाँ पर हरी सब्जियाँ दिखी और हरा धनिया वगैरह और हरी मिर्चें, तो वो लेकर के आ गए थे। करेला वगैरह कुछ सब्जी आई हुई थी मार्केट में ना, तो यहाँ पर फ्रेश बहुत कम मिलता है, तो वो फटाफट ले आए थे बहुत सारा। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था जी मटन में ये सारी चीज़ें, और फिर इनको पीस लिए थे, ठीक है ना। और इसमें मैंने नमक भी डाल दिया है हस्बे जायका, और थोड़ा सा जो है लहसुन का पेस्ट भी डाला है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा जो है पिसा हुआ धनिया और नमक थोड़ा सा और डाल दूंगी हस्बे जायका, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में जो है इसके फटाफट बनाऊंगी जी मैं कबाब, और मैंने इसको पीसा है इसी मक्खन लगे हुए ही उसमें ना चॉपर में, क्योंकि ताकि जो है इसमें मक्खन का भी टेस्ट आ जाए। और जी अब यहाँ पर मैं फटाफट छोटे छोटे कबाब बना रही हूँ अरहान के लिए, और देखते हैं इसके कितने कबाब बनते हैं। फिर इसको जो है मैं चूल्हे पर पैन को चढ़ा दूंगी, और फिर उसमें मैं इन कबाबों को सेकूंगी, ठीक है ना। फिर टमाटर और प्याज जो है मिक्स करके ना थोड़ा सा ग्रेवी बना देंगे, बस उसमें छोड़ देंगे जी हम इन कबाबों को, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाला मैं उस ग्रेवी में नहीं डालूंगी, क्योंकि जो है अरहान के लिए वो ज़्यादा हो जाएगा।
और अब यहाँ पर बहुत सारे कबाब बन गए थे। अरहान क्या, हमने भी खाए फिर उसके बाद में उन कबाबों को ना। और फिर मैंने जो है इसको जो है ग्रेवी बना के उसमें डाल दिया था सेकने के बाद में। और फिर मैं अब फटाफट जो है मैंने क्या किया ना, जो मैंने मटन करी चढ़ा रखी थी राइस कुकर में, वो भी पक चुका था, तो उसको मैंने खूब उसकी बहुत अच्छी वाली भुनाई की मैंने मटन की ना, क्योंकि मटन का जो पानी ड्राई हुआ था ना, फिर उसके बाद में मैंने उसकी खूब भुनाई करी। और फिर उसमें जो है अपने अंदाजे से पानी डाल करके फिर उसको जो है रख दिया था पकने के लिए, ठीक है। और अब यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगी जी, इस पेन में ना मैं फटाफट जो है इन कबाबों को सेकते जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए एकदम से लाइट भी चली गई थी और फिर लाइट आ गई थी, और मैं आपको ना जो हमने कबाब सेके हुए ना, मैं उनको आपको दिखाती हूँ। कबाब सिकने के बाद में कितने मज़े के लग रहे थे। और ये देखिए इन कबाबों को सिकने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और अब मैं इनको डाल देती हूँ जी प्याज और टमाटर की ग्रेवी में, ठीक है ना। और अब मैं फटाफट चपातियाँ बनाऊंगी और बस फिर उसके बाद में मैं डिनर निकाल दूंगी। और चावल जो है हमने गैस के चूल्हे पर बनाया है, और अब यहाँ पर मैं फटाफट चपातियाँ सेक रही हूँ। और मैं आपको एक मज़े की बात और बताती हूँ इस चूल्हे की ना, तो इस चूल्हे के ऊपर तवा रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना मोटा है ना ये ऊपर का हिस्सा भी और पूरा चूल्हा ही, तो मैं तवा नहीं रखती हूँ और सीधे चूल्हे पर ही डाल देती हूँ जी चपातियों को, तो बहुत अच्छे से सिक जाते हैं और पक जाते हैं, ठीक है ना। और हाँ जी, मैं आपको बताना ही भूल गई कि जो ये चूल्हा है ना बहुत गर्म है, बस इसका दरवाज़ा बंद करके रखो और जब इसमें अच्छे से आग जल जाती है ना, फिर उसके बाद में जो इतनी हीट देती है ना ये, कि मैं आपको क्या बताऊं। और पूरे कमरे में इतना गर्माहट पैदा हो जाती है ना, इतनी गर्माहट कि मैं तो स्वेटर पहनती नहीं हूँ और स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे घर में जो है इस चूल्हे की वजह से काफ़ी गर्माहट रहती है, और सर्दी का तो आजकल हमें इस चूल्हे की वजह से पता ही नहीं चल रहा है दोस्तों। और मुझे तो बहुत पसंद आया ये चूल्हा, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया और मेरी जेठानी जी को भी। तो जी है ना, ये चूल्हा बहुत ही यूज़फुल हम लोगों के लिए, विंटर से बचने के लिए और खाना बनाने के लिए भी बहुत मज़े का है। और वैसे भी यहाँ पर किचन में नीचे ज़मीन पर बैठ करके खाना बनाने का एक अलग ही सुकून होता है दोस्तों। और जो है आराम से बैठ करके तसल्ली से हम खाना बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर चपातियाँ बना ली थी, फिर उसके बाद में जो है बस वही हमारा डिनर का प्रोग्राम हुआ। तो फिर ठीक है जी, किसी अच्छी सी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।